औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमारा आज का लेक्चर 9th क्लास मैथमेटिक्स फॉर साइंस ग्रुप के लिए है। बेटा, लास्ट लेक्चर के अंदर आप लोगों ने देखा, हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया जो कि मैट्रिसेस का चैप्टर है। उसमें हम लोगों ने बेटा एक्सरसाइज नंबर 1.1 की। आज इंशाल्लाह हम लोग एक्सरसाइज नंबर 1.2 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 1.2 बेटा स्टार्ट करने से पहले हमारे पास इस एक्सरसाइज से रिलेटेड जो मेजर एक टॉपिक आता है, वो टॉपिक है बेटा हमारे पास टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस की जो इकसाम है बेटा, इसकी जो टाइप्स हैं बेटा, वो हमें पता होनी चाहिए। उसके बारे में डिटेल में पता होगा तो देन हम लोग एक्सरसाइज नंबर 1.2 इजीली परफॉर्म कर सकेंगे। तो आए बेटा, हमारा टॉपिक जो आज का स्टार्ट होता है वो टॉपिक हमारा है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। बेटा, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस जो हैं वो हमारी बुक के अंदर 12 टाइप्स लिखी गई हैं, 12 टाइप्स लिखी गई हैं, जो कि इंशाल्लाह 12 की 12 हम लोग 1 बाय 1 यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे। तो पहली टाइप से हम लोग बेटा स्टार्ट करते हैं। पहली टाइप है हमारे पास रो मैट्रिक्स। पहली टाइप है बेटा हमारे पास रो मैट्रिक्स। लास्ट लेक्चर के अंदर आपको मैंने मैट्रिक्स के बारे में बेटा बताया। मैट्रिक्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम। मैट्रिक्स जिसकी शेप बेटा आपके पास ही लाइक दिस वन ए के नाम से एक मैट्रिक्स है। जो भी आपके पास बेटा मैट्रिक्स आएगा, उस मैट्रिक्स के साथ किसी भी किस्म की कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए लाजमी है कि आप उसको कोई ना कोई नाम दें। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक मैट्रिक्स है और उसका जो नेम है बेटा वो ए है। आपके पास एक मैट्रिक्स है और इसको लिखने का तरीकाकार कुछ ये होगा 2 4 1 3 लेट्स, ये उसकी वैल्यूज हैं। और एक मैट्रिक्स की एक शेप मैंने आपको बना के दे दी। अब मैट्रिक्स जो आप लोग बेटा लिखेंगे, वो लास्ट एक्सरसाइज में आपने देखा कि लिखते वक्त आप लोगों ने स्क्वायर ब्रैकेट्स को इस्तेमाल करना है। जो भी आपके पास वैल्यूज आ रही हैं, जो मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं, उनको इनक्लोज करने के लिए, उनको बेटा बंद करने के लिए स्टार्ट पे और एंड पे आप लोगों ने स्क्वायर ब्रैकेट्स को इस्तेमाल करना है। स्क्वायर ब्रैकेट्स में आप नॉर्मली तौर पर जिसे बड़ी ब्रैकेट कहते हैं, सबसे बड़ी ब्रैकेट जो आपके पास आती है, इसे हम लोग कहते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। और जो कोई भी एलिमेंट है वो किसी भी शेप के अंदर एलिमेंट्स हैं, वो शेप हम लोग इंशाल्लाह 1 बाय 1 आज डिस्कस करेंगे कि किन शेप्स के अंदर आपके पास एलिमेंट्स आ सकते हैं। जैसे भी एलिमेंट्स आपके पास है बेटा, इनको क्लोज आपने किस में करना है, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर आपने इनक्लोज करना है। जब आप इसको स्क्वायर ब्रैकेट में इनक्लोज करेंगे तो लास्ट ही एक्सरसाइज में एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंटली बेटा आपने पढ़ी थी कि कॉलम के आप लोगों ने ऑर्डर डिफाइन करने हैं, इनके ऑर्डर्स के हैं। और ऑर्डर में बेटा आप लोगों ने देखा था कि ऑर्डर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रोज बाय कॉलम्स। आपने इसको लिखना होता है रोज और कॉलम्स की शक्ल में। दरमियान में या तो आप लोग मल्टीप्लाई का साइन लगा देते हैं या फिर आप लोग बेटा क्या लिख देते हैं, बाय लिख देते हैं। आप लोग इसको मल्टीप्लाई नहीं करते, जस्ट मल्टीप्लिकेशन की शेप में आप लोगों ने लिखना होता है, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा होता है नंबर ऑफ रोज को एंड नंबर ऑफ कॉलम्स को। रोज कितनी है और कॉलम्स कितनी है। तो यहां से बेटा इस बात को अक्स किया जाता है कि मैट्रिक्स का जो वर्ड है, मैट्रिक्स आपकी ये 2 डायरेक्शन है, एक्स एक्सिस डायरेक्शन है एंड सेकेंड वन इज अ वाई एक्सिस डायरेक्शन है। एक्स एक्सिस डायरेक्शन जो कि बेटा रोज को रिप्रेजेंट कर रही होती है और वाई एक्सिस डायरेक्शन जो कि बेटा कॉलम्स को रिप्रेजेंट कर रही होती है। इन दोनों डायरेक्शंस के कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या कॉल करते हैं, मैट्रिक्स कॉल करते हैं। तो बेटा आए हम लोग इसकी टाइप्स में जाते हैं कि हमारे पास इसकी कौन कौन सी टाइप हैं। तो सबसे पहले बेटा हमारे पास है रो मैट्रिक्स। इसका नाम कुछ ऐसा है कि इसके नाम में इस्तेमाल किया जा रहा है रो। रो मैट्रिक्स क्या होता है बेटा, रो मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स को कॉल किया जाता है जिसमें एक रो इस्तेमाल की जाए। ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग रो मैट्रिक्स कॉल करेंगे जिसमें एक रो, ओनली वन रो, एक रो इस्तेमाल की जा रही है। लेकिन यहां पे एक बात का बेटा ख्याल रखिएगा, मैंने कहा एक रो, मैंने ये नहीं कहा कि एक ही कॉलम हो। कॉलम्स की तादाद ज्यादा हो सकती है। एग्जैक्ट 1 होगी बेटा तो देन वो आपकी रो मैट्रिक्स के अंदर नहीं आएगा। कॉलम की जो तादाद होगी वो मोर देन 1 होगी, रो की तादाद 1 होगी। रो जैसे कि आपके पास एक रो है,
इसके अंदर आपके पास एक मैट्रिक्स है, इसमें आपने एक रो ले ली, लेट्स आपने 1 लिखा हुआ है, आपने 3 लिखा हुआ है, ये एक मैट्रिक्स आपके पास आ गया। अब इस मैट्रिक्स में बेटा गौर करें, एक रो है, 2 कॉलम है, ये 2 कॉलम हो गए, एक रो होगी आपके पास, इसको हम लोग कॉल करेंगे रो मैट्रिक्स। ये आपके पास रो मैट्रिक्स है। मैंने आपको यहां पे ये बेटा बताया, मैं अपनी बात को रिपीट कर देता हूं। मैंने कहा कि रो मैट्रिक्स, आप उस मैट्रिक्स को कॉल करेंगे जहां पे आपके पास नंबर ऑफ रोज 1 हो, लेकिन नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वो मोर देन 1 हो, यानी कि इसका जो ऑर्डर आपके पास बनेगा वो ऑर्डर बेटा आपके पास ये बनेगा 1/2, या फिर आपके पास ऑर्डर बन सकता है 1/3। आपके कोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से 3 तक है, 1/2 या फिर 1/3। इस कैटेगरी में आपके पास जो भी मैट्रिक्स आएगा उसे बेटा हम लोग क्या कॉल करेंगे, रो मैट्रिक्स। जिस तरह 1/2 की एग्जांपल ये आपने कर ली, 1/3 की एग्जांपल आप बेटा यहां पे कर लें, लेट्स आपने ये लिखा हुआ है, ये 1/3 की एग्जांपल आपके पास आ गई, तो ये क्या कहलाएगा, रो मैट्रिक्स आपके पास कहलाएगा। इट्स क्लियर। ले बेटा नेक्स्ट वन देखते हैं, कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स बेटा ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग कॉल करते हैं जिसके अंदर एक कॉलम हो, ओनली 1 कॉलम। वो मैट्रिसेस जिनके अंदर एक कॉलम हो लेकिन नंबर ऑफ रोज जो है वो मोर देन 1 हो। कॉलम एक है लेकिन नंबर ऑफ रोज के हैं मोर देन 1 है, तो देन बेटा इसका जो हमारे पास ऑर्डर आएगा वो ऑर्डर कुछ ऐसा आएगा, आप इसे लिख सकते हैं 2/1, ये ऑर्डर आपका इस्तेमाल हो सकता है, या फिर आप इसे लिख सकते हैं बेटा 3/1, 2/1, 3/1। नंबर ऑफ रोज 2 है या 3 है, लेकिन नंबर ऑफ कॉलम क्या है, 1 है। नंबर ऑफ कॉलम अगर 1 है और रो की तादाद 2 या 3 है तो देन ऐसे मैट्रिक्स को बेटा हम लोग क्या कॉल करेंगे, कॉलम मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल आप इसको लिखेंगे कैसे, एग्जांपल आपके पास कैसे आएगी, आप ऐसे लिख सकते हैं 1 3, ले बेटा 1 3, आपके पास एक रो है, ये दूसरी रो है, लेकिन कॉलम एक है। या आपके पास एग्जांपल हो सकती है, या आप इसकी एग्जांपल बेटा ये यूज कर सकते हैं 1 3 7। आप बेटा यहां पे देखें, एक रो है, दूसरी रो है, तीसरी रो है, 3 रोज हैं और एक आपके पास कॉलम है। तो ऐसे कॉलम को, ऐसे मैट्रिक्स को बेटा हम लोग क्या कॉल करेंगे, कॉलम मैट्रिक्स कॉल करेंगे। ठीक है जी, जो कि कॉलम की शक्ल बना रहा है कॉलम मैट्रिक्स है, जो कि रो की शक्ल बना रहा है वो रो मैट्रिक्स है। बेटा यहां पे बड़ी की इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने आपको ये कहा कि आप रो मैट्रिक्स लेंगे तो रो 1 होगी, कॉलम की तादाद ज्यादा होगी। मैंने आपसे ये कहा कि कॉलम मैट्रिक्स लेंगे, कॉलम 1 होगा, रो की तादाद ज्यादा होगी। मैंने आपको ये क्यों नहीं कहा कि आप रो मैट्रिक्स में रो 1 लें तो कॉलम भी 1 ले सकते हैं। मैंने आपको ये क्यों नहीं कहा कि कॉलम मैट्रिक्स में आप कॉलम अगर 1 ले रहे हैं तो रो भी 1 ले सकते हैं। अगर बेटा आप ऐसा करते हैं तो आपके पास जो ऑर्डर बनेगा वो ऑर्डर आपके पास 1/1 का बन जाएगा। 1/1 का जब आपके पास बेटा ऑर्डर आएगा तो देन ये एग्जैक्ट वैल्यू आपके पास आ जाएगी, नंबर ऑफ रोज इक्विवेलेंट हो जाएगी नंबर ऑफ कॉलम्स के साथ। जैसे बेटा नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के साथ इक्विवेलेंट होगी तो देन ये ना ही तो रो कॉलम रहेगा क्योंकि रो की शक्ल नहीं रही, ना ये कॉलम मैट्रिक्स रहेगा क्योंकि कॉलम की शक्ल नहीं रही। इससे देन फिर बेटा हम लोग कॉल करेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। वो तमाम के तमाम मैट्रिक्सेस जिनके अंदर नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के साथ इक्विवेलेंट हो जाए उन्हें हम लोग क्या कॉल करते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स कॉल करते हैं। देन बेटा स्क्वायर मैट्रिक्स के ऊपर जाएंगे, डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल देखें यहां पे हमारे पास नेक्स्ट आ रहा है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बेटा ऐसा होगा जो कि रेक्टेंगुलर शेप बनाएगा। रेक्टेंगुलर शेप हमारे पास क्या होती है कि जैसे एक स्क्वायर होता है, स्क्वायर की बोथ साइड्स जो होती हैं वो आपस में इक्विवेलेंट होती हैं, जो भी आमने सामने साइड्स होती हैं वो बिल्कुल एग्जैक्ट बराबर होती है। एक मुरब्बे की शक्ल वो बनाता है, जिसमें अगर आपके पास एक मुरब्बा आ रहा है, एक आपके पास बॉक्स आ रहा है जिसकी 4 साइड्स हैं, तो 4 की 4 साइड्स आपस में क्या होंगी, इक्विवेलेंट होगी। बेटा आप स्क्वायर किससे कॉल करेंगे, लेट्स देखें, स्क्वायर आ रहा है और रेक्टेंगुलर आ रहा है, मैं दोनों के बारे में आपको साथ ही बता देता हूं। आप स्क्वायर बेटा किसको कॉल करेंगे, जिसकी 4 साइड्स आपस में इक्विवेलेंट है। लेट्स इसकी वैल्यू 4 है, इसकी भी 4 होनी चाहिए, इसकी भी 4 होनी चाहिए, इसकी भी 4 होनी चाहिए। बेटा इसे हम लोग क्या कॉल करेंगे, स्क्वायर। अगर वैल्यू 3 है तो तीनों में 3 हो, 2 है तो तीनों में, चारों में आपके पास 2 आए, ठीक है।
चार साइडें हैं तो चार की चार साइडें बेटा आपके पास इक्विवेलेंट होनी चाहिए। अगर चारों साइड्स आपके पास इक्विवेलेंट है तो मींस कि आप किसकी बात कर रहे हैं, स्क्वायर की बात कर रहे हैं। अगर बेटा चारों साइड्स इक्विवेलेंट नहीं है, दो दो आपस में बराबर हैं, जो कि आमने सामने वाली बराबर हैं, ये दो आपस में बराबर हैं और ये दो आपस में बराबर हैं। फॉर एग्जांपल वहां पे 4 लिखा है, यहां पे 2 है, तो यहां भी 2 है बेटा, तो देन ऐसी शेप को हम लोग कॉल करेंगे रेक्टेंगुलर शेप, जिसमें आमने सामने वाली दो दो साइड्स आपस में बराबर हों, चारों आपस में बराबर ना हो, ऐसी शेप्स को बेटा हम लोग क्या कॉल करते हैं, रेक्टेंगुलर शेप। तो रेक्टेंगुलर शेप हमारे पास कैसे बनेगी, कौन से कॉलम जो कि रेक्टेंगुलर कॉलम कहलाएंगे, वो बेटा हमारे पास कुछ ऐसे होंगे। फॉर एग्जांपल यहां पे आपके पास कुछ ऐसी वैल्यूज हैं, ये आपके पास बेटा वैल्यू आ गई, ये रेक्टेंगुलर शेप आपके पास आ गई है। नंबर ऑफ रोज 1 2 3, 3 रोज है, कॉलम्स आपके पास बेटा कितने हैं, 2। अगर नंबर ऑफ रोज 3 हैं, कॉलम 2 हैं, तो देन ये शेप क्या कहलाएगी बेटा, रेक्टेंगुलर शेप। इसी तरह इसके ऑपोजिट अगर हम लोग देखते हैं तो ऑपोजिट बेटा हमारे पास क्या आता है, आप ऑपोजिट देख लें, 1 3 4 9 5 1, ये शेप बेटा आपके पास आ जाती है। इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज बेटा आपके पास 2 हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स आपके पास 3 हैं। तो यहां पे जो ऑर्डर बेटा मेरे पास बना था वो 3/2 का ऑर्डर था, यहां पे जो ऑर्डर मेरे पास बना वो 2/3 का ऑर्डर है। तो देन ये दोनों ऑर्डर्स जो हैं ये शो कर रहे हैं कि ये वैल्यू जो हमारे पास आ रही है कौन सी आ रही है, रेक्टेंगुलर वैल्यू आ रही है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स की जब हम लोग बात करते हैं तो मैंने स्क्वायर के बारे में आपको बता दिया है कि 4 साइड्स हैं तो 4 की 4 साइड इक्विवेलेंट होनी चाहिए। और सिंपलेस्ट बेटा स्क्वायर के बारे में पहले भी हम लोगों ने रो और कॉलम में बात कर ली थी कि वो मैट्रिसेस जिनके ऑर्डर्स में रो एंड कॉलम्स इक्विवेलेंट आ जाए, मींस कि आप लिखें 1/1 या आप लिखें 2/2 या फिर आप लोग लिखें 3/3, तो देन ऐसे मैट्रिसेस को बेटा फिर हम लोग क्या कॉल करेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स कॉल करेंगे। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में, ये आपने लिख दिया 1/1, आपने कुछ ऐसा लिख दिया 2/2, आपने बेटा कुछ ऐसा लिख दिया नहीं जी 3/3, ये बेटा क्या कहलाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा जी। 5वें नंबर पे हमारे पास है नल और जीरो मैट्रिक्स। बेटा ऐसा मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर जो कुछ मर्जी हो, ऑर्डर के बारे में बात नहीं की जाएगी यहाँ पे, ऑर्डर चाहे 1/1 है, चाहे 1/2 है, चाहे 2/1 है, चाहे 2/2 है, कुछ भी ऑर्डर से, ऑर्डर कोई भी बेटा आपके पास, लेकिन उसके अंदर जो एंट्रीज हैं, जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं जो इस्तेमाल किए गए हैं, वैल्यूज जो इस्तेमाल की गई हैं बेटा, वो वैल्यूज ओनली एंड ओनली 0 हो, यानी कि तमाम की तमाम एंट्रीज आपके पास क्या आ रही हैं, 0 आ रही हैं। देन ऐसे मैट्रिक्स को आप क्या कॉल करेंगे, नल और जीरो मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल 1/1 है, ये आपके पास वैल्यू आ गई। फॉर एग्जांपल आपके पास 0 0 0 0 इस शेप में आपके पास वैल्यू आ गई। फॉर एग्जांपल आपके पास 0 0 0 इस शेप में आपके पास वैल्यूज आ गई। किसी भी शेप में आपके पास बेटा वैल्यूज आ जाए, अगर वैल्यूज आपकी 0 0 आ रही हैं तो देन ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या कॉल करेंगे, नल और जीरो मैट्रिक्स। चलिए बेटा उम्मीद करता हूं कि फर्स्ट 5 जो हैं वो आपको समझ आ गए हैं। मैं रिपीट कर देता हूं, फास्ट रिपीट कर देता हूं, फिर नेक्स्ट इनकमिंग आपको समझाता हूं वो क्या है। रो मैट्रिक्स मैंने कहा जिसमें एक रो है और एक से ज्यादा कॉलम्स हैं। कॉलम मैट्रिक्स जिसमें बेटा मैंने कहा एक कॉलम है, एक से ज्यादा रोज है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बेटा जिसमें मैंने ये कहा कि आपको 2/3 या 3/2 आपके पास ऑर्डर में आएगा। स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें बेटा मैंने कहा कि नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर होंगी। नल और जीरो मैट्रिक्स जिसमें बेटा मैंने कहा कि तमाम जो एंट्रीज हैं वो क्या हैं, 0 हैं। ले जी नेक्स्ट देखें जी बेटा। नेक्स्ट हमारे पास मैट्रिक्स के टाइप में आ रहा है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का ट्रांसपोज बेटा आपने यहां पे कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट इनकमिंग जो टाइप है हमारे पास वो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। अब मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मालूम करने का तरीकाकार क्या है वो बेटा हम लोग देखते हैं और विद एग्जांपल हम लोग देखते हैं। फॉर एग्जांपल एक हमारे पास मैट्रिक्स है जिसको हम लोगों ने ए का नाम दे दिया है और मैट्रिक्स हमारे पास क्या है 1 9 3 5। ये हमारे पास बेटा एक मैट्रिक्स है, इसका आपने कैलकुलेट करना है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज को बेटा रिप्रेजेंट किया जाएगा, जिसका आपने ट्रांसपोज मालूम करना है
उसके ऊपर आपने पावर देनी है टी, कि आप ए का ट्रांसपोज मालूम कर रहे हैं। टी जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा ट्रांसपोज को, टी फॉर ट्रांसपोज। ए का आप ट्रांसपोज मालूम करें। अब ट्रांसपोज को मालूम करने का तरीकाकार क्या है कि जो आपके पास कॉलम है, जो आपके पास मैट्रिक्स है, उसकी रोज को बेटा कॉलम्स के अंदर कन्वर्ट कर दें, या दूसरे अल्फाज में आप ये कह लें कि कॉलम्स को रोज के अंदर कन्वर्ट कर लें। चाहे रोज को कॉलम में कन्वर्ट करें, चाहे कॉलम्स को रो में कन्वर्ट करें, आपके पास जो आंसर बेटा आएगा वो सेम आएगा। तो आए हम लोग करते हैं, रोज को कन्वर्ट करते हैं कॉलम के अंदर। तो पहली रो बेटा हमारे पास है 1 9, इसको हम लोग एज अ कॉलम लिख लेते हैं 1 9, ये ऊपर से नीचे कॉलम आपके पास आ गया। सेकंड रो बेटा हमारे पास है 3 5, इसको एज अ कॉलम लिख लेते हैं 3 5। ले जी, ये इसका ट्रांसपोज निकला। ट्रांसपोज बेटा क्या है कि जिस चीज का आपने ट्रांसपोज निकालना है, जिस मैट्रिक्स का आपने ट्रांसपोज निकालना है, उसकी रो को कॉलम की शक्ल दे दें। पहली रो को कॉलम की शक्ल दी, दूसरी रो को कॉलम की शक्ल दी, इसी तरह जितनी भी रोज होती उतनी रोज को हम लोगों ने यहां पे क्या करना था, कॉलम की शेप दे देनी थी। देन हमारे पास क्या आ जाना था, उसका ट्रांसपोज आ जाना था। नेक्स्ट ही हमारे पास नेगेटिव ऑफ आर मैट्रिक्स है कि मैट्रिक्स की नेगेटिव आप लोगों ने मालूम करना है कि मैट्रिक्स का नेगेटिव आपके पास क्या आएगा। लेट्स, यही हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इसी को एग्जांपल को लेके चलते हैं। ए बराबर हमारे पास है बेटा 1 9 3 5। आप इसका नेगेटिव मालूम करना चाहते हैं। अब नेगेटिव मालूम करने का क्या मतलब है, ए का नेगेटिव क्या होगा बेटा, -a। जिस कॉलम का आपने नेगेटिव मालूम करना है, उस कॉलम को आप लोगों ने माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। जिस कॉलम का आपने नेगेटिव मालूम करना है, उस कॉलम को क्या करेंगे, माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दें। जब माइनस के साथ बेटा मल्टीप्लाई करेंगे, डेफिनेटली बोथ साइड्स पे मल्टीप्लाई होगा, लेफ्ट साइड पे भी होगा, राइट साइड पे भी होगा। लेफ्ट साइड पे आपने कर दिया, राइट साइड पे आप लोगों ने तमाम एंट्रीज के साथ आपने क्या लगा देना है, माइनस आपने स्टार्ट में लगा दिया। जब बाहर आपने बेटा माइनस लगाया, जब अंदर इंप्लीमेंट करेंगे तो डेफिनेटली तौर पर जितनी भी एंट्रीज हैं, उन तमाम की तमाम एंट्रीज का जो साइन है वो माइनस की वजह से तब्दील हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो +1 है, ये -1 हो जाएगा, +9 है -9 हो जाएगा, +3 है -3 हो जाएगा, और +5 है बेटा, ये आपका -5 आ जाएगा। ले जी, ये इसका क्या निकल आया, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। नेक्स्ट बेटा देखें, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये दो हमारे पास फर्दर टाइप्स आ रही हैं। ये दोनों जो टाइप्स हैं बेटा, ये बिलोंग करती हैं हमारे पास ट्रांसपोज से। आप जब किसी कॉलम का बेटा निकालें ट्रांसपोज, किसी कॉलम का ट्रांसपोज जब आप लोग बेटा कैलकुलेट करते हैं, और ट्रांसपोज कैलकुलेट करने के बाद जो रिजल्ट आता है, अगर तो वो जो रिजल्ट है वो इक्विवेलेंट आपके पास आ रहा है, लेट्स ए ट्रांसपोज है, वो ए के इक्विवेलेंट आ रहा है, एक्चुअल ट्रांसपोज के बराबर आ रहा है। आप किसी कॉलम का ट्रांसपोज निकाल रहे हैं, और ट्रांसपोज निकालने के बाद जो जवाब बेटा आपके पास आया है, वो एग्जैक्ट वही जवाब है जो कॉलम आपके पास एज अ क्वेश्चन के तौर पर आया था, सवाल के तौर पर आया था। तो ऐसे कॉलम के ट्रांसपोज को बेटा हम लोग क्या कॉल करेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कॉल करेंगे। ऐसे मैट्रिक्स को हम लोगों ने क्या नाम दे दिया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी कि ऐसा मैट्रिक्स जिसका आपने ट्रांसपोज निकाला है, और निकालने के बाद वो एग्जैक्ट उसी सिचुएशन में आपके पास वापस आ गया है, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या कॉल करेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कॉल करेंगे। इसी तरह बेटा हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम लोग जब किसी मैट्रिक्स का आप लोग ट्रांसपोज निकालेंगे, और उसका जो रिजल्ट आपके पास आएगा, जो जवाब बेटा आपके पास आएगा, वो जवाब अगर ओरिजिनल मैट्रिक्स के नेगेटिव के बराबर आ रहा है, तो देन इसे हम लोग क्या कॉल करेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कॉल करेंगे। लेट्स, आप कैसे लिखेंगे कि ए का अगर आपने ट्रांसपोज निकाला है बेटा, और जवाब आपके पास किसके इक्विवेलेंट आ रहा है, -a के इक्विवेलेंट आ रहा है। माइनस निकालने का तरीका का मैंने आपको बता दिया है। अगर माइनस के इक्विवेलेंट आ रहा है, तो देन ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या कॉल करेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कॉल करेंगे। ठीक है जी, इसका ओवरव्यू अगेन ले लें बेटा, फिर मैं नेक्स्ट इनकमिंग टाइप्स पे जाता हूं। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स मैंने आपको बताया, आप किसी कॉलम का ट्रांसपोज निकालना चाहते हैं, रोज को कॉलम की आप शेप दे दें, आपके पास ट्रांसपोज आ जाएगा। नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स बेटा मैंने आपको बताया कि आप किसी भी कॉलम का नेगेटिव निकालना चाहते हैं, तो आप लोग माइनस के साथ बोथ साइड्स पे मल्टीप्लाई कर दें। जितनी भी एंट्रीज होंगी, तमाम एंट्रीज के साथ माइनस जब इंप्लीमेंट होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो तमाम के साइंस को चेंज कर देगा। प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। देन बेटा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है हमारे पास, आप किसी भी कॉलम का ट्रांसपोज निकालें, अगर वो ओरिजिनल
कॉलम के इक्विवेलेंट आ जाता है, यानी कि जिसका ट्रांसपोज आपने कैलकुलेट किया है अगर उसके बराबर आ जाता है तो देन ऐसे मैट्रिक्स को क्या कॉल करेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कॉल करेंगे। और देन इसी तरह बेटा अगर आप लोग किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालते हैं और वो ओरिजिनल कॉलम के नेगेटिव कॉलम के इक्विवेलेंट आ जाता है, जो ओरिजिनल कॉलम आपके पास है, जो एज अ क्वेश्चन के तौर पे आपके पास कॉलम है जिसका ट्रांसपोज आप लोग निकाल रहे हैं, अगर उसके नेगेटिव के बराबर आ जाता है तो देन ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या कॉल करेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कॉल करेंगे। ठीक है बेटा। ले जी नेक्स्ट देखें हमारे पास, ले बेटा नेक्स्ट हमारे पास टाइप है 10वें नंबर पे आती है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल हम लोग उर्दू में तिरछी चीज को कॉल करते हैं, क्रॉस चीज को हम लोग कॉल करते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स के लिए लाजमन है कि जो मैट्रिक्स आपके पास आ रहा है वो स्क्वायर की शेप में हो। बेटा किस शेप में हो, स्क्वायर। स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो आप उस डायगोनल मैट्रिक्स को निकाल सकते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स में बेटा आपने देखा कि आपके पास जो ऑर्डर आता है या तो वो 2x2 का ऑर्डर है या फिर 3x3 का ऑर्डर है। 2x2 की एग्जांपल भी देखते हैं, 3x3 की एग्जांपल भी देखते हैं। 2x2 के अंदर बेटा अगर हम लोग देखते हैं तो दो रोज दो कॉलम्स में आपके पास कोई वैल्यूज आ रही हैं। लेट्स यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे 0 लिखा हुआ है, यहाँ पे 0 लिखा हुआ है, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। डायगोनल मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स को बेटा कॉल करेंगे जिसमें ये जो आपके पास डायगोनल वैल्यूज हैं, ये जो तिरछी वैल्यू है इसमें नॉन जीरो हो, जीरो के अलावा कोई कीमत हो, इसके अलावा बाकी जितनी भी बेटा वैल्यूज होंगी वो तमाम की तमाम जीरो हों। मैं बात को रिपीट करता हूं, डायगोनल मैट्रिक्स बेटा मैंने कॉल किया, ऐसे मैट्रिक्स को कॉल करेंगे जिसमें ये तिरछी जो आपके पास डायगोनल शेप के अंदर जो आपके पास वैल्यू आ रही है इसमें कोई कीमत लिखी हो, जीरो के अलावा, जीरो ना हो, कीमत आपके पास चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो, दोनों में आपके पास अवेलेबल है। बाकी जो आपके पास इस साइड पे जो कीमतें आ रही हैं बेटा वो आपके पास 0 0 हो। अगर इस कैटेगरी में आपके पास कॉलम आता है देन ऐसे कॉलम को हम लोग क्या कॉल करेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स कॉल करेंगे। देन इसी तरह आपके पास 3x3 का बेटा पेयर है। 3x3 के पेयर में देखें 2 आपके पास है, 0 आपके पास है, 0 आपके पास है, यहां पे 0 आपके पास है, 1 0 0 0 1, ये देख लें। यहां भी देखें बेटा ये डायगोनली आपके पास वैल्यूज आ रही हैं और बाकी जो प्लेसेस हैं, बाकी जो जगह हमारे पास है उसमें क्या लिखा हुआ है, 0 लिखा हुआ है। देन ऐसे कॉलम को हम लोग क्या कॉल करेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स कॉलम कॉल करेंगे। ठीक हो गया जी बेटा, क्लियर है। नेक्स्ट लिखें जी स्केलर मैट्रिक्स। स्केल मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स को बेटा कॉल किया जाता है, याद रखिएगा, जो कि स्केलर मैट्रिक्स हो, ये इसकी शर्त है। फिर दूसरी इसके साथ शर्त क्या अटैच हो जाती है कि ये मैट्रिक्स जो आपके पास आ रहा है ये डायगोनल मैट्रिक्स भी होना चाहिए, यानी कि डायगोनल की शेप हो, स्क्वायर की शेप हो। मैंने डायगोनल का वर्ड यूज किया, ऑटोमेटिकली तौर पर डायगोनल वो होगा जो कि क्या होगा, स्क्वायर होगा। फिर उसके बाद इसके ऊपर तीसरी शर्त क्या लगती है कि आप इसको स्केलर कॉल करें। अब आप स्केलर इसको कब कॉल करेंगे, स्केलर बेटा आप तब इसको कॉल करेंगे जब आपके पास फॉर एग्जांपल ये आपके पास है 2 0 0 2, यानी कि डायगोनल में जो आपके पास वैल्यूज आ रही हैं बेटा वो सेम हो। अगर डायगोनल वैल्यू आपके पास सेम है देन आप इसको डायगोनल भी कहेंगे, आप इसको स्क्वायर भी कहेंगे, लेकिन साथ साथ बेटा आप इसको क्या कॉल करेंगे, स्केलर मैट्रिक्स आप कॉल करेंगे। तो इसी तरह बेटा यहाँ पे 3x3 की अगर हम लोग टर्म देखते हैं तो यहाँ भी आपके पास लेट्स फर्स्ट में 4 है, 0 0 0 4 0 0 0 4, तो ये डायगोनल वैल्यू बेटा आपके पास क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। अगर ये सेम आ रही है तो आप इसे क्या कॉल करेंगे, स्केलर मैट्रिक्स कॉल करेंगे। ले जी इसी तरह लास्ट वन हमारे पास आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स को बेटा कॉल किया जाता है जो कि स्क्वायर हो, जो कि डायगोनल भी हो, और इसकी शेप जो आपके पास बेटा आएगी वो ये आएगी, यानी कि डायगोनल वैल्यूज में आपके पास क्या पड़ा हो, ओनली 1 पड़ा हो। डायगोनल वैल्यू में हमारे पास क्या हो, 1 हो। ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या कॉल करेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कॉल करेंगे। इसी तरह अगर आपके पास 3x3 का पेयर है बेटा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये बेटा आपके पास कौन सी होगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपका कहलाएगा। ले बेटा मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को 12 की 12 जो हमारे पास मैट्रिसेस की टाइप्स हैं सबकी आपको समझ आ चुकी होगी। फिर भी लेट्स अगर आपको किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो आप मुझे कमेंट्स में क्वेश्चन कर सकते हैं, आप अपनी राय दे सकते हैं। अब इंशाल्लाह हम लोग
एक्सरसाइज नंबर 1.2 पे बेटा जाते हैं। एक्सरसाइज नंबर 1.2 पे जाने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि अगर लेट्स आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, दोस्तों के साथ शेयर करें। और सब्सक्राइब करने का आपको फ़ायदा बेटा ये होगा कि जो कोई भी मेरी न्यू वीडियो आएगी इन टाइम आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ले जी हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.2। जी बेटा एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास और कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस, ये जो मैट्रिसेस आप लोगों को बेटा दिए गए हैं, जो एफ तक मैंने ए से लेकर एफ तक यहाँ पे मैट्रिसेस लिखे हैं। आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिक्स, रॉ मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स। इसमें आप लोगों ने बताना है कि यूनिट मैट्रिक्स कौन सा है, रॉ मैट्रिक्स कौन सा है, कॉलम मैट्रिक्स कौन सा है बेटा, और नल मैट्रिक्स आपके पास कौन सा है। तो यहां पे बेटा देखें एक वर्ड यूज किया गया यूनिट मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ही हम लोग यूनिट मैट्रिक्स बेटा कॉल करते हैं। तो यहां पे देखें सबसे पहला जो ए हमारे पास आ रहा है, ये देखते हैं कौन सा मैट्रिक्स है। ए मैट्रिक्स पहली बात एक ऐसा मैट्रिक्स है जो कि एक स्क्वायर की शेप में है। रीजन क्या है कि ए मैट्रिक्स का जो हमारे पास ऑर्डर है बेटा वो ऑर्डर 2/2 आपके पास इसका ऑर्डर आ रहा है। तो 2/2 मीन्स कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब हम लोगों ने स्क्वायर मैट्रिक्स तो यहां पे नहीं देखना, हमने ये देखना है कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स है या नल मैट्रिक्स है। तो बेटा देखिए सब में 0 इस्तेमाल किया गया है, तो देन इसको हम लोग क्या कॉल करेंगे, नल मैट्रिक्स कॉल करेंगे। ठीक हो गया। देन उसके बाद बेटा यहां पे देखें इसका जो ऑर्डर हमारे पास आ रहा है, ऑर्डर इसका हमारे पास एक रो है और जो कॉलम है बेटा वो हमारे पास 3 है। एक रो 3 कॉलम्स, और एक रो है एक से ज्यादा कॉलम्स हैं तो आपने बेटा पढ़ा था रो मैट्रिक्स। तो ये कौन सा मैट्रिक्स है हमारे पास, रो मैट्रिक्स है। ये सी पे बेटा आ जाए, सी में देखें एक रो, दूसरी रो, तीसरी रो और एक कॉलम, यानी कि बेटा हम लोग इसका ऑर्डर जो लिखेंगे 3/1 लिखेंगे। आप लोगों ने देखा था कि अगर एक कॉलम है एक से ज्यादा रोज हैं तो बेटा उसे क्या कॉल करेंगे, कॉलम मैट्रिक्स कॉल करेंगे। इसे हम लोग क्या नाम दे देंगे, कॉलम मैट्रिक्स का नाम दे देंगे। इस पे बेटा आ जाए डी है हमारे पास, डी इसका अगर ऑर्डर हम लोग देखते हैं तो ऑर्डर बेटा हमारे पास आ रहा है 2/2 ऑर्डर आ रहा है। अब 2/2 ऑर्डर को देखने के बाद, स्क्वायर मैट्रिक्स को देखने के बाद अब देखेंगे कि डायगोनली तौर पर जो वैल्यूज हमारे पास आ रही हैं वो कौन सी आ रही हैं। अब डायगोनल वैल्यू सेम आ रही हैं, बाकी 0 0 है बेटा, ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है। डायगोनल के साथ साथ अगर हम लोग और करते हैं तो एक जैसी वैल्यूज आ रही हैं, एक जैसी आ रही हैं तो बेटा ये स्केलर मैट्रिक्स भी है। एक जैसी वैल्यू के साथ साथ यहां पे क्योंकि अब 1 1 लिखा गया है, जब 1 1 बेटा लिखा जाएगा तो देन ये क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी यूनिट मैट्रिक्स बन जाएगा। तो इसे बेटा हम लोग क्या कॉल करेंगे, आइडेंटिटी यूनिट मैट्रिक्स कॉल करेंगे। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट बेटा देखें आपके पास ये ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें आपके पास जो ऑर्डर आ रहा है वो 1/1 का ऑर्डर है। 1/1 की वजह से ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे इसको स्क्वायर नहीं बताना, हमने देखना था नल है, कॉलम है, रो है या फिर आइडेंटिटी है। तो यहाँ पे क्योंकि दरमियान में 0 आ रहा है इसलिए बेटा इसको क्या कॉल करेंगे, नल मैट्रिक्स कॉल करेंगे। यहाँ पे बेटा आपके पास 3 रोज हैं, एक कॉलम है, तो इसे हम लोग क्या कॉल कर रहे हैं, कॉलम मैट्रिक्स कॉल कर रहे हैं। दैट्स क्लियर बेटा। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। आइए आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे जाते हैं। जी बेटा सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें भी आप लोग देखें, आप बुक से कंसर्न कर सकते हैं। इसमें भी एक आ गया है कि फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई, आपने आइडेंटिफाई करना है क्या क्या बातें हैं इसमें। स्क्वायर मैट्रिसेस बताने कौन कौन से हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस आपने बताने कौन कौन से हैं, रो मैट्रिसेस कौन कौन से हैं, कॉलम मैट्रिसेस कौन कौन से हैं, आइडेंटिफाई मैट्रिसेस कौन कौन से हैं और नल मैट्रिसेस कौन से हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों को अच्छी तरह टाइप्स की समझ आ गई थी। आप इजीली क्वेश्चन नंबर 2 को आप परफॉर्म कर सकते हैं। जस्ट आपने इतना बताना है कि जो गिवन मैट्रिक्स आपके पास है वो किस टाइप से बिलोंग करता है। देन इसी तरह जी फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस, नीचे भी सेम वैसे ही है, जो गिवन मैट्रिक्स है क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर वो आपने बताना है कि वो किस टाइप से बिलोंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे बेटा आ जाए, वो चौथा सवाल है, कहता फाइंड नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। मैट्रिसेस की नेगेटिविटी आपने बेटा मालूम करनी है। एक सवाल स्मार्ट सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से 2 क्वेश्चंस हैं, ए एंड डी। ए बेटा मैं आपको कर देता हूं, डी आप लोग खुद कीजिएगा ताकि आपको पता चले एग्जैक्ट कैसे करना है। ए इज इक्वल्स टू 1 0 -1। ले बेटा इसका अगर आपने नेगेटिव मालूम करना है तो -a इज इक्वल्स टू -1 0 -1
अब बेटा माइनस ए आपके पास एज इट इज आ जाएगा, ये माइनस अंदर जब अप्लाई होगा तो अंदर आपके पास जो एंट्रीज हैं, जो एलिमेंट्स हैं, उनके साइन को ये चेंज कर देगा। +1 -1 आपके पास आ जाएगा। जीरो का बेटा कोई साइन नहीं होता। जीरो मैथ के अंदर एक ऐसी वैल्यू है जिसे हम लोग कॉल करते हैं अनसाइंड वैल्यू। याद रखिएगा, ना ही तो प्लस का साइन ना ही माइनस का साइन, दोनों में से कोई एक भी साइन इसके साथ नहीं होता। ना बेटा प्लस होगा और ना ही आपका माइनस होगा। जीरो को हम लोग क्या कॉल करते हैं? अनसाइंड वैल्यू। ये सेंट्रल वैल्यू है आपके पास। प्लस आपके पास राइट साइड पे आ जाते हैं और जो माइनस है वो आपके पास लेफ्ट साइड पे आ जाती है। ये बिल्कुल दरमियान में वैल्यू आती है, इसलिए इसका कोई भी साइन नहीं है। तो जीरो के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा नेगेटिव की वजह से। जीरो एज इट इज जीरो, ये आपके पास आ जाएगा। -1 जो होगा ये बेटा +1 हो जाएगा। ले जी, इसका नेगेटिव निकल आया एंड दैट्स ऑल। ठीक है, इसना आपने दूसरा कर लेना है। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 5 है, कहता फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक बेटा आप लोगों ने 3 क्वेश्चन करने हैं, बी, सी एंड ई। बी बेटा मैं आपको कर देता हूं। बी हमारे पास है 5 1 -6। इसका बेटा आपने ट्रांसपोज मालूम करना है। ट्रांसपोज कैसे लिखा जाएगा? बी का ट्रांसपोज, बी के ऊपर पावर लगा देंगे टी, और ये एक रो की शक्ल है बेटा, इसको कॉलम बना देंगे। इसको ऐसे लिख दें 5 1 -6। ले जी, इसका ट्रांसपोज निकला है। ठीक है जी, क्लियर है बेटा? ले जी, लास्ट वन क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6। वेरीफाई दैट इफ ए की कीमत है, बी की कीमत है, देन आपके पास यहाँ पे 2 पार्ट्स हैं, ए एंड बी, 1 और 2 के नाम से आपके पास 2 पार्ट्स हैं। ये दोनों आप लोगों ने स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक करने हैं। दोनों में से कोई एक पार्ट बेटा मैं आपको करवा देता हूं। ऊपर वाले क्वेश्चन का पहला मैंने करवा दिया था, इसका मैं सेकंड पार्ट आपको करवा देता हूं। जी बेटा, इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 6 के दोनों पार्ट्स जो कि बुक के अंदर हैं, स्मार्ट सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा हम लोगों ने दोनों पार्ट्स करने हैं। मैं दोनों में से एक पार्ट आप लोगों को कर देता हूं, और जैसा मैं करूंगा सेम लाइक सेकंड पार्ट भी आपने वैसे ही बेटा करना होगा। लेट्स फिर भी अगर आपसे नहीं होगा तो आप लोग कमेंट्स में मुझे बताएंगे कि आपसे ये क्वेश्चन नहीं हुआ, तो देन इंशाल्लाह मैं आपको वो भी क्वेश्चन करवा दूंगा। तो आए बेटा हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का हमारे पास है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट बी कॉलम है, और बी कॉलम से रिलेटेड हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया है एक स्टेटमेंट के तौर पे हमारे पास क्वेश्चन आया है। और स्टेटमेंट बेटा आप समझते हैं लेफ्ट हैंड साइड होती है, राइट हैंड साइड होती है। जैसे ही आपके पास स्टेटमेंट आ जाए तो स्टेटमेंट के साथ साथ आपको प्रूफ करना होता है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वलेंस टू राइट हैंड साइड। क्या लेफ्ट राइट के इक्विवेलेंट है या नहीं है? तो आए बेटा इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। प्रूफ करने के लिए देखें, लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर हमारे पास कैलकुलेशन है, राइट हैंड साइड पे नहीं है। राइट हैंड साइड एज इट इज आपको जो गिवन कॉलम है वही आप लोगों को दिया गया है। तो लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग प्रूफ करते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं। तो टेक करें जी, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज रेज टू ट्रांसपोज। अब यहां पे देखें लेफ्ट हैंड साइड जो हमारे पास बेटा आई है, इसमें बी का ट्रांसपोज है, अगेन ट्रांसपोज है, लेकिन उसके साथ साथ यहां पे पैरेंथेसिस को इस्तेमाल किया गया है। तो मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे हमारे पास पैरेंथेसिस आ जाती हैं, जिसे आप लोग सबसे छोटी ब्रैकेट बेटा कॉल करते हैं, तो सबसे छोटी ब्रैकेट के रूल्स एंड रेगुलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पहले इनर ऑपरेशंस को परफॉर्म करना होता है, देन हम लोग आउटर ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं। तो हम लोग बेटा देखेंगे कि ब्रैकेट के अंदर कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। पहले ब्रैकेट के अंदर वाला ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, जैसे ही हमारे पास रिजल्ट आएगा, जो जवाब आएगा, उसको आउटर ऑपरेशन के तौर पर इस्तेमाल कर लेंगे। ले जी बेटा, सबसे पहले हम लोग करते हैं बी ट्रांसपोज। तो सबसे पहले तो वैल्यू पुटअप कर दें। बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, बी कॉलम कौन सा है, इसकी एंट्रीज 1 1 2 0। इसका हम लोगों ने क्या कैलकुलेट करना है जी, ट्रांसपोज कैलकुलेट करना है। आइए इसका ट्रांसपोज कैलकुलेट करते हैं। ट्रांसपोज से क्या मुराद है, आप लोगों ने रो को एज अ कॉलम के तौर पे आप लोगों ने लिखना है। ये भी रिसेंटली मैं आपको बता चुका हूं, जो प्रीवियस क्वेश्चंस थे उनमें बड़ी डिटेल के साथ मैंने आपके साथ बात की। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के अंदर जब ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स हमारे पास आया था, उसमें बड़ी डिटेल के साथ हम लोगों ने बात की कि रो को आपने कन्वर्ट कर देना है कॉलम की शेप में। तो 1 1 इसको हम लोग एज अ कॉलम कैसे लिखेंगे जी, 1 1। सेकेंड रो हमारे पास क्या बेटा 2 0, इसको एज अ कॉलम क्या लिखेंगे 2 0। ले जी, ये हमारे पास क्या कैलकुलेट हो चुका हुआ है, बी ट्रांसपोज। इसके साथ ही हमारे पास जो इनर वैल्यू थी वो हम लोगों ने कैलकुलेट कर ली।
अब जो बी ट्रांसपोज हम लोगों ने कैलकुलेट किया है, इसका अगेन ट्रांसपोज आप लोगों ने कैलकुलेट करना है। लीजिए इसका अगेन ट्रांसपोज ले लेते हैं, बी ट्रांसपोज रेज टू ट्रांसपोज। बी ट्रांसपोज हमारे पास क्या कैलकुलेट हुआ था जी, 1 2 एंड 1 0। ले बेटा इसका क्या हमने निकालना है, ट्रांसपोज। इसका ट्रांसपोज क्या निकलेगा, अगेन उसी तरह रो को कॉलम की शक्ल में लिख देंगे 1 2, सेकंड रो को सेकंड कॉलम की शक्ल में लिख देंगे, और इसके साथ ही ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड के जो ऑपरेशंस है बेटा वो दोनों कंप्लीट हो गए हैं। अब लेफ्ट हैंड साइड के जैसे ही ऑपरेशन हमारे पास कंप्लीट हुए, हम इसको कंपेयर करेंगे राइट हैंड साइड के साथ। राइट हैंड साइड पे क्या था, बी, ये बी आपके पास है। अब आपने इस आंसर को बेटा कंपेयर करना है इसके साथ, एग्जैक्ट बी के साथ आपने कंपेयर करना है, और कंपेयर करते हुए देखना है कि क्या ये इक्विवेलेंट है या नहीं है। बेटा हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 1.1 के अंदर कॉलम्स की इक्विवेलेंसी देखी थी, और कॉलम्स की इक्विवेलेंसी के अंदर दो चीजें इंपॉर्टेंटली हम लोगों ने देखी थी कि एक तो उनके ऑर्डर्स आपस में एक जैसे होने चाहिए, और सेकेंडली जो एंट्रीज हैं, जो एलिमेंट्स हैं, जो वैल्यूज इस्तेमाल की जा रही हैं वो सेम पोजीशन के ऊपर एक दूसरे के साथ इक्विवेलेंट होनी चाहिए। अगर वो सेम पोजीशन के ऊपर एक दूसरे के साथ इक्विवेलेंट हैं तो देन पूरे का पूरा जो कॉलम होगा, जो मैट्रिक्स होगा बेटा, वो आपस में एक दूसरे के साथ क्या होगा, इक्विवेलेंट होगा। तो आइए देखते हैं, पहली रो हमारे पास है 1 1 1 1, सेकेंड रो हमारे पास है 2 0 2 0। ले बेटा इसके तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो आपस में एक दूसरे के क्या हैं, इक्विवेलेंट है। जब एलिमेंट्स इक्वल हैं तो डेफिनेटली तौर पर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ये बेटा प्रूव हो गया। आप लिखेंगे प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। जो उर्दू के बच्चे हैं, उर्दू मीडियम के बच्चे हैं, वो लिखेंगे बस साबित हुआ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ले बेटा उम्मीद करता हूं कि आपको इस पूरी एक्सरसाइज की टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस की अच्छी तरह से समझ आई होगी। फिर भी अगर आपके माइंड में कोई किसी किस्म का क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर अब तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, ताकि जैसे मेरी नई कोई वीडियो आए तो आप लोगों तक वो फौरन पहुंच जाए। अल्लाह हाफिज।